जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युद्ध के महासंकट में आज इंसान एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जहाँ पर कहीं तेल के कारण प्रॉब्लम, कभी गैस के कारण प्रॉब्लम, कहीं बढ़ती हुई महंगाई और कहीं राजनीतिक उथल पुथल। इंसान चाहे भी तो भी आज शांतिपूर्वक जी नहीं पा रहा है। आखिर कारण क्या है? अचानक से दुनिया में किस प्रकार और क्यों इस तरह के बदलाव होने शुरू हो गए? सब कुछ हो रहा है लेकिन कुछ ना कुछ मिसिंग हर कोई अपने लाइफ में महसूस कर रहा है। बिजनेस भी चल रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हो रहा है, राजनीतिक गलियारे में उथल पुथल भी है, इलेक्शन के डेट भी डिक्लेयर हो चुके हैं। सब कुछ सही समय पर हो रहा है लेकिन फिर भी अशांति, असंतोष, मारकाट जो दुनिया में मच गई है, क्या उससे छुटकारा पाने का कोई अंतिम उपाय अब बचा हुआ है इंसानों के पास? क्योंकि प्रकृति को जो इंसानों ने अब तक दिया, प्रकृति का अप्रचंड प्रहार अनेक रूपों में इंसानों के सामने आ रहा है। आज अपने वीडियो में यही बतलाने जा रही हूँ मैं, केवल और केवल एकमात्र उपाय आने वाले उस महासंकट से पार लगाने के लिए अपने जीवन में केवल एकमात्र उपाय, आज अंतिम उपाय, और जो इंसान को करना ही पड़ेगा, अन्यथा गुड बाय कह दो इस पृथ्वी को और जाने के लिए हो जाओ तैयार। क्योंकि अंतिम चेतावनी ब्रह्मांड की है बहुत भयंकर। आने वाला एक ऐसा संकट जो रातों की नींद इंसान की उड़ा सकता है। केवल युद्ध नहीं, हर चीज़ की होगी जब कमी। इंसान के पास ना खाने को होगा भोजन, ना ही घर में होगा सामान, न पीने के लिए शुद्ध पानी, प्रदूषित हवा में सांस लेता होगा इंसान। वैसे भी डॉक्टर के पास अगर जाए और शटर डाउन मिले, वहाँ पर डॉक्टर नदारत, तो इंसान किस तरह के हालात से गुजरेगा सोच लीजिए, अभी इमेजिन कर लीजिए। क्योंकि इस तरह के बदलते हालात जो युद्ध के कारण हो रहे हैं, अभी तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान ने अपना रंग नहीं दिखलाया है, अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन पाकिस्तान जिसके पास खुद ही कुछ नहीं है, अचानक से युद्ध के मैदान में उतर पड़ा है। सभी देश अब इस हाहाकार के माहौल से कैसे निकला जाए, इस पर विचार मंथन करने के लिए एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस्लामिक देश ही इस्लामिक देश को ख़त्म करने पर आमदा है। इज़राइल, ईरान, अमेरिका, ये जो स्टार्ट हुआ युद्ध, अब ईरान चुन चुन कर निशाना बना रहा है और खुली धमकी ईरान ने दे दी कि हमारे एनर्जी सप्लाई सिस्टम पर, हमारे एनर्जी सप्लाई चेन पर यदि अमेरिका ने धावा बोला और हमला किया तो फिर खून के आंसू रोएगी दुनिया। केवल मिडल ईस्ट नहीं, पूरे देश जो कि मेरे साथ व्यापार करते हैं सभी को होगी प्रॉब्लम। भले ही ईरान ख़त्म होगा लेकिन सबको मार के तब मरेगा। क्योंकि ईरान में है 31 स्टेट्स और 31 स्टेट्स में वेपन्स का जखीरा बहुत ज़्यादा। भगवान को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंसान ही इंसान को मार रहा है और ख़त्म हो रहा है। भीषण नरसंहार इस समय चल रहा है, ऑलरेडी आप देख रहे हैं। लेकिन इस समय केवल एक और एक अंतिम उपाय जो इंसान के पास बचा है, पृथ्वी की साफ सफाई होनी ज़रूरी है। क्योंकि इतना सारा लॉट सभी मनुष्य नहीं जा सकते शांति युग या सतयुग में, क्योंकि वहाँ पर भी मचा देंगे हाहाकार। तो फिर असत्य लोग, अधर्मी लोग, कुकर्मी लोग और जितने बुरे बर्ताव वाले और अधर्म का आचरण करने वाले अधर्मी लोग, उनका खात्मा होना ज़रूरी है। तो हो कैसे? प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, आर्थिक नुकसान, बीमारी, यही वो कारण होते हैं जिनके कारण खत्म होती है जनसंख्या। और धीरे धीरे इंसान खत्म होते हुए अंत में जो बच जाते हैं, धर्म की राह पर चलने वाले इंसान, वही निर्माण करते हैं एक नए शांति भरे माहौल का, युग का। तो ये समय भगवान के द्वारा दी गई अंतिम चेतावनी है, ब्रह्मांड के द्वारा दी गई अंतिम चेतावनी है। क्योंकि भगवान कल्कि को अपना कार्य करना ही है।
अधर्मियों का नाश करने और अधर्म का खात्मा करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए ही हर युग में जैसे नारायण आते आए हैं, वैसे ही कलयुग में भी कल्कि का आगमन इसी उद्देश्य के साथ है। युग परिवर्तन हर हाल में, लेकिन अधर्मियों के नाश करने के पश्चात। तो एक उपाय जो मैं अब बतलाने जा रही हूँ कि आने वाले समय में आपको सुनाई देगा सायरन, कहीं मिसाइल गिर रहा है, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट जो बाहर की कंट्रीज़ में हो रहे हैं, वो बहुत जल्द भारत में भी सुनाई देगा, क्योंकि भारतवर्ष भी अछूता इकलौता देश ऐसा नहीं रहेगा जो युद्ध में कदम ही न रखे। रखना तो हर हाल में है भारत को भी कदम। समय भी मैं बतलाऊंगी कि कब भारत रखेगा युद्ध के मैदान में कदम। वो समय बहुत नज़दीक आ गया है और बॉर्डर से ही स्टार्ट होगा ये युद्ध। और पड़ोसी देश जो कि षड्यंत्र रच चुके हैं भारतवर्ष के खिलाफ, और भारत की जो दशा महादशा इस समय चल रही है उसके अकॉर्डिंग समय बिल्कुल निर्धारित है। लेकिन वो समय कब आएगा किसी और वीडियो में। आज वो उपाय जिसके कारण इंसान यदि चाहे तो इस भगदड़ में, इस अधर्म की जो एक भीड़ चल पड़ी है और सब लोग उसमें शामिल होते जा रहे हैं, अपनी विचारधाराओं पे किसी का कंट्रोल नहीं है, बुद्धि किसी की काम नहीं कर रही है, क्योंकि जब बुरा समय आने वाला होता है भगवान पहले ही बुद्धि हर लेते हैं, तो इंसान का विवेक मर जाता है। वही हो रहा है इस समय। सुपर पावर कंट्री अचानक उसकी बुद्धि हर ली गई भगवान के द्वारा, और कितना बड़ा आर्थिक नुकसान, न जाने कितने हज़ारों करोड़ों डॉलर, मिलियन डॉलर वो अब तक गंवा चुके डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अब भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं, जबकि वो मान बैठे हैं कि इस युद्ध में कहीं ना कहीं उनकी जीत नहीं बल्कि उनकी हार ही हुई है, क्योंकि ईरान को वो सबक सिखला नहीं सके। ईरान अभी भी डटा हुआ है। तो अब मैं बतलाने जा रही हूँ कि एकमात्र उपाय इंसान के पास क्या बचा है। इंसान ने टेक्नोलॉजी पर अपनी जीत हासिल कर ली, एआई को बना लिया, इंसान ने हर चीज़ अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की, लेकिन वो ले नहीं पाया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंसान ने बनाया बहुत ज़्यादा। टेक्नोलॉजी के तहत इंसान ने एक से एक चीज़ बना दी, लेकिन आज वही चीज़ें उसके लिए काल बन गई हैं। मिसाइल हो, ड्रोन हो, बॉम्ब हो, जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया, सब उसके लिए ही काल आज बने हुए हैं। युद्ध के सायरन इतने भयंकर रूप से मंडरा रहे हैं कि लोग छिप रहे हैं, कहीं बंकर में जाकर, कहीं और। रास्ते खाली हो रहे हैं, शहर खंडहर हो रहे हैं और लाशों का अंबार लग रहा है। जब जा रहे हैं दफन करने के लिए या शव को जलाने के लिए, इतना करुणाजनक दृश्य है कि इंसान देख नहीं पा रहा है। रक्त रंजित हो गई है दुनिया, और आगे और भयंकर हालात होंगे जैसा मैं कह रही हूँ, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें शुद्ध रूप में आएगी नहीं। इंसान खुली हवा में सांस, शुद्ध हवा ले नहीं पाएगा अपने अंदर, तो लंग्स प्रॉब्लम होने ही वाली है। तो इंसान को नींद कैसे आएगी। बचने का एकमात्र तरीका है सरेंडर करो, आत्मसमर्पण करो पूरी तरह से। और आत्मरक्षा के लिए इंसान, प्रत्येक इंसान यदि कोशिश करता है, डेफिनेटली वो अपनी भी रक्षा कर पाएगा और अपनी हायर पावर के द्वारा, एक हाई स्पिरिचुअल पावर के द्वारा मेडिटेशन में बैठकर प्राणायाम करके वो पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी एनर्जी क्रिएट कर सकता है। तो सबसे पहले ये समय जो दिखला रहा है आत्मसमर्पण, भगवान ने कहा अंत में तुम्हें सरेंडर करना ही पड़ेगा। कौरवों ने सरेंडर नहीं किया, खत्म हो गए। तो या तो तुम सरेंडर कर दो या तो तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा। भगवान के द्वारा चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, चॉइस इंसान के हाथ में भगवान ने दे दी है। भाई चूज़ कर लो, एक तरफ विनाश का रास्ता है और दूसरी तरफ शांति भरा युग वेट कर रहा है, तो तुम्हें किस पर जाना है। अगर तुम्हें अपने लिए बहुत कुछ पाने की चाहत है, जिस प्रकार इस समय लोग 1-2 सिलेंडर से काम नहीं चला रहे, 2 सिलेंडर रखा वो बहुत नहीं हो गया, 8-10 सिलेंडर घर में, 50-50 सिलेंडर एक साथ, बाकी पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को एक सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़ा होना है, लेकिन हमारा घर भरा होना चाहिए सिलेंडर की वजह से, ताकि हमें कमी ना हो। लेकिन वही सिलेंडर उनके लिए काल बन रहा है। टेक्नोलॉजी ऐसी कि भयंकर आग के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े गोदाम, मोबाइल शॉप्स, मोबाइल मॉल,
सब जल के खाक, और इलेक्ट्रॉनिक मॉल जहाँ पर खुले हुए हैं सब जलकर खाक हो रहे हैं, जहाँ पर कपड़ा मार्केट है वो भी जलकर खाक हो रहा है। तो चीज़ें इंसान ने लालच के वशीभूत बहुत कुछ इकट्ठी करनी चाहिए, लेकिन भगवान ने अब लेना शुरू कर दिया है, और जब भगवान लेने पर आता है तो सब कुछ ले लेता है। तो अब अगर भगवान से हमें कुछ चाहिए तो सबसे पहले करो सरेंडर। भगवान का एक ही नियम है, सब कुछ छोड़ो, लालच से बाहर निकलो, अहंकार से बाहर निकलो। मत मानो कि तुम हो सुपर पावर, क्योंकि इंसान सुपर पावर नहीं बन सकता जबकि सुप्रीम पावर उसे पावर नहीं देता। अमेरिका को सुपर पावर बनाया गया, सुपर पावर कंट्री, लेकिन सुपर पावर कंट्री होने के बावजूद भी अमेरिका ने अपने ईगो में आकर, अहंकार में आकर पूरी दुनिया में आज एक अशांति भरा माहौल क्रिएट कर दिया है। पहले उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, और टैक्स बढ़ाने के पश्चात अब एक नया युद्ध स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण तेल और गैस और बढ़ती कीमतों के कारण सारे देश इस समय विश्व के परेशान हो गए हैं। तो एकमात्र उपाय सरेंडर, सरेंडर एंड सरेंडर। इसके अलावा प्रकृति, हमारा यूनिवर्स, भगवान कुछ भी और मानने को तैयार नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खून खराबा और मिसयूज़ हो चुका। जो भगवान ने हमें दिए थे प्राकृतिक साधन हमारे उपयोग के लिए, हमारे जीवन को अच्छी तरह चलाने के लिए, इंसान ने उसका दुरुपयोग किया। इसलिए केवल एकमात्र उपाय सरेंडर कर दो। सरेंडर करने का ये मतलब नहीं कि आप केदारनाथ, बद्रीनाथ दौड़ के चले गए और माथा टेक लिया और फिर से आकर अधर्म के रास्ते पर और अपने घर में नोटों का जखीरा कर लिया। जितने आपके वर्कर्स हैं उनके ऊपर अत्याचार किए, उनको नौकरी से निकाल दिया। अपने घर में 2 चीज़ की ज़रूरत तो आपने 50 चीज़ें रख ली। इसको नहीं कहते सरेंडर करना। सरेंडर करना यानी पूरी तरह से आपने भगवान को अपने आप को समर्पित किया कि भाई अच्छा बुरा जो कुछ आप करेंगे हमारे जीवन में वो आपके आदेशानुसार, और आप ही हमें राह दिखलाएं। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही हमारे जीवन में हो, बस प्रभु यही आपसे आशा है। सरेंडर उसे जहाँ लालच नहीं, सरेंडर उसे कहते हैं जहाँ क्रोध नहीं, सरेंडर उसे कहते हैं जहाँ पर कोई अहंकार नहीं, जहाँ पर कोई आपका ईगो नहीं आता है। और सरेंडर उसे कहते हैं जब आप दूसरों की मदद के लिए आगे रहते हैं और केवल अपने बारे में, अपना घर कैसे भरे इसके बारे में नहीं सोचते, और भगवान के प्रति सच्चे भाव से आप आत्मसमर्पण करते हैं। तो ये आने वाला समय, गुरुदेव बृहस्पति वैसे भी अतिचारी हैं, तो ये 2025 से स्टार्ट जो हुआ है, ये अब अतिचारी गुरुदेव, ये 2033 तक ये जो अवस्था है गुरुदेव की, इसी में कचरा हो रहा है साफ, पृथ्वी की सफाई हो रही है। और जब पृथ्वी की सफाई होती है, क्लींजिंग प्रोसेस चलता है, तो उसमें यही सब कुछ दिखलाई पड़ता है जो आज के समय में हो रहा है और जो कर रहे हैं लोग इस समय, क्योंकि उनकी बुद्धि हट गई है। यही होना था, कलयुग का अंत इसी प्रकार लिखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।